हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए हमने होमवर्क के रूप में दिया था 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो आशा है कि आप सभी बना लिए होंगे, नहीं है तो नहीं बनाए होंगे तो यहाँ बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कहता है 7 गुने रूट 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बोल रहा है 7 रूट 5। तो यह क्वेश्चन 7 गुने रूट 5 में है। तो 7 गुने के रूट 5 में है तो हमें पता है यदि कोई प्राकृतिक संख्या और यदि कोई एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है रूट 5। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, वह संख्या जो भिन्न के रूप में हो अर्थात जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो और q इक्वल टू नॉट जीरो हो। तो परिमेय संख्या बराबर p बटे क्यू। तो रूट 5 बराबर p बटे के क्यू। तो दोनों और वर्ग करने पर तो दोनों और वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे के क्यू स्क्वायर। दोनों और वर्ग करने पर तो रूट 5 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे के क्यू स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। यहां तक पहले नोट कीजिए। तो हो गया मेरा पी स्क्वायर बराबर इसके नीचे तक कुछ नहीं तो 1। तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न वाली 1.3। ठीक है, तो हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे जहां पी स्क्वायर एक विभाज्य है वहीं पी भी एक विभाज्य होगा। पी भी एक विभाज्य होगा। तो जहां पी स्क्वायर एक विभाज्य है वहीं पी भी एक विभाज्य होगा। तो माना P बराबर 5K, यहाँ 5 है तो इसलिए यहाँ 5K के एक प्रकार का
पूर्णांक है। यहां तक नोट कीजिए। जहां के एक प्रकार कोई भी ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट है उसमें जो भी ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट है वो हर हमेशा पूर्णांक कहलाएगा। ठीक, तो सिद्ध करने में इसमें ज्यादा लिखा ही जाता है, जितना अच्छा लिखिएगा एग्जामिनर उतना ही ज्यादा अच्छा नंबर देगा। ठीक, तो देखिए P5 के एक प्रकार का पूर्णांक है। अब देखिए तो P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, जहां P बराबर 5 के एक प्रकार का पूर्णांक है। तो अब P बराबर 5 के, तो 5 के P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है, तो P बराबर 5K है। यहां पे देखिए P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है, तो P बराबर 5K क्योंकि लिखे थे P स्क्वायर एक विभाज्य आता है, P भी एक प्रकार का विभाज्य होगा, तो P बराबर 5K, तो 5K का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर, तो 25K का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि दोनों और क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों और पुनः वर्ग करने पर, तो 25 5K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म 5। एक मिनट, तो 5 से ये विभाजित कर दिए। अब यहां लिखते हैं 5K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म 5K बराबर Q स्क्वायर। तो नोट में लिखेंगे, पहले इतना लिखिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5K बराबर Q स्क्वायर, तो नोट में लिखेंगे Q स्क्वायर एक विभाज्य है, वहीं Q भी एक विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, तो Q स्क्वायर एक विभाज्य है, वही Q भी एक प्रकार का विभाज्य होगा। तो लिख सकते हैं हम इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या, अच्छा पहले यहां से लिखिए, पहले इतना लिखिए, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें लिख सकते हैं नोट में कि अतः यह संभवतः माना जाता है कि
एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या और एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का गुणांक सदैव अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, नोट कीजिए। ये इसमें लिखना है कि मान 7√5 है तो एक प्राकृतिक संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, गुणा, घटा, भाग जो भी हो वह संख्या सदैव अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि 6 + √2, तो 6 + √2 भी वही क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर p/q बराबर √2, दोनों और वर्ग करने पर तो p² / q² बराबर √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 2। तो q² बराबर 2/1। तो जहां लिखेंगे p² बराबर 2q², p² एक विभाज्य है, वहीं p भी एक प्रकार का विभाज्य होगा, p भी एक प्रकार का विभाज्य होगा। ठीक, तो अब p बराबर लेंगे 2k, 2k ले, 2l ले, 2m ले, कुछ भी ले, वह अल्फाबेट ली गई संख्या हर हमेशा पूर्णांक कहलाती है। तो k एक पूर्णांक है, तो लिखेंगे p बराबर 2k, तो 2k² बराबर 2q², दोनों और वर्ग करने पर तो 2k का स्क्वायर बराबर 2q²। ठीक, तो लिख देंगे q² भी एक विभाज्य है, अतः q भी एक प्रकार का विभाज्य होगा, जहां एक प्राकृतिक संख्या, अतः एक प्राकृतिक संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हर सदैव क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं 1.4। तो चलिए, प्रश्नवाली 1.4, प्रश्नवाली 1.4। तो क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो हमें बिना लंबी प्रक्रिया किए बताना होगा कि दी गई संख्या शांत है या अशांत। तो बिना लंबी प्रक्रिया कैसे बता सकते हैं? तो हम एक ट्रिक बताते हैं इसमें कि क्या है, यदि किसी परिमेय संख्या या यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्या का गुणनफल 2 तथा 5 आए तो वह संख्या पूर्ण रूप से शांत संख्या कहलाती है। देखिए, जैसे पहले लिखते हैं, किसी भिन्न के हर में, जैसे p/q है, ये हमारा अंश और ये हमारा हर। यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्या
दी गई संख्या सदैव 2 तथा 5 से पूर्णतः गुणनफल हो जाए, तो वह संख्या या वह भिन्न संख्या सदैव शांत संख्या कहलाती है। तो देखिए, यदि किसी भिन्न के हर में ऐसा समझिए, यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्या 2 तथा 5 से सदैव गुणनफल हो जाए, तो वह संख्या हर हमेशा शांत कहलाएगी। यदि 2 और 5 के अलावे कोई अतिरिक्त संख्या हो और वह हर में दी गई संख्या से विभाजित हो रही हो, तो वह संख्या अशांत संख्या कहलाती है। 2 तथा 5 के अतिरिक्त दी गई संख्या क्या कहलाएगी? अशांत संख्या कहलाएगी। ठीक, ठीक है। 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या यदि हर में दी गई संख्या से विभाजित हो रही हो, तो वह संख्या अनावृत्ति अर्थात अशांत संख्या कहलाएगी। तो वह संख्या भिन्न में दी गई संख्या से विभाजित नहीं होगा। ठीक, तो इसको एक बार नोट कीजिए। तो चलिए, नोट हो गया। तो अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बोल रहा है 13 बटे के 3125। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या बोल रहा है? 13 बटे के 3125। 13 बटे के 3125 इस संख्या का हर में दी गई संख्या, इसका सॉल्यूशन करेंगे। हर में दी गई संख्या यदि इस संख्या का गुणनफल 2 तथा 5 है, तो यह संख्या शांत संख्या कहलाएगी। तो इसका गुणनफल करते 3125। तो 3125 का अगर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 6 के 30, 5 दूने के 10, 5 25। फिर 5 से इसको विभाजित करेंगे, 5 इकाई 5, 5 दूने के 10, 5 25। फिर इसको 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूने के 10, 5 के 25, 5 से 5। तो देखिए यह संख्या 5 5 5 5 5। ठीक है, तो एक बात बताते हैं, यदि, और पहले क्या बताए थे, यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्या 2 तथा 5 से पूर्ण गुणन विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या का भिन्न शांत होगा। और 2 तथा 5 ही नहीं, केवल वह यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी हमारा शांत संख्या कहलाएगा। यदि किसी हर में दी गई संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित हो, तो वह संख्या भी हमारा शांत संख्या कहलाएगा, आवर्ती संख्या। ठीक, तो 2 और 5 के अलावे 2 हो तथा 5 हो, और इसके अतिरिक्त दी गई संख्या, इसके अतिरिक्त अगर कोई हर में दी गई संख्या, इन अतिरिक्त संख्याओं के यदि किसी हर में
को दी गई संख्या 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो तो वह संख्या अनावर्ती संख्या कहलाएगी, अर्थात अशांत संख्या कहलाएगी। ठीक, तो हमें 3125 का निकाले तो कितना आया? तो 3125 यदि किसी हर में दी गई संख्या 2 से और 5 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या शांत कहलाएगी। यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्या केवल 2 से विभाजित हो या केवल 5 से विभाजित हो तो वह संख्या हमेशा क्या कहलाएगी? शांत दशमलव कहलाएगी। तो उसका दशमलव शांत हो, अर्थात वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित तो नहीं, लेकिन उसका दशमलव शांत होगा कि कहीं न कहीं दशमलव के बाद वह संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 5 से इसको विभाजित करते हैं तो 5 6 के 30, 5 2 10, 5 25। 5 से इसको फिर से विभाजित करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 25। 5 से विभाजित करते हैं, 5 2 10, 5 25। 5 से इसको विभाजित करते हैं तो 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या है जो 3125 से विभाजित हो जा रही है। तो हम क्या बताए थे? यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्या यदि ये संख्या है और उस संख्या का गुणनफल सदैव 2 हो या सदैव 5 हो या 2 तथा 5 दोनों हो तो वह संख्या शांत दशमलव कहलाती है। ठीक, अब देखिए तो 3125 13/3125 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यह संख्या, तो लिखेंगे यह संख्या शांत संख्या है। अर्थात इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फिर से समझिए, यदि कोई भिन्न की संख्या हो और उस संख्या का हर ये अंश और ये हर, यदि कोई भिन्न की संख्या हो और उस संख्या का हर सदैव 2 तथा 5, यदि उस संख्या का गुणनफल 2 तथा 5 हो या केवल 2 हो या केवल 5 हो तो वह संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, अर्थात वह संख्या आवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 17/8। तो 17/8 तो 8 का हम गुणनफल करेंगे। क्या बताए थे? यदि किसी हर का गुणनफल करने के उपरांत यदि प्राप्त गुणनफल 2 या 5 हो या केवल 2 हो या केवल 5 हो तो वह भिन्न या वह संख्या शांत प्रसार कहलाएगी। ठीक, तो 8 2 से 4 2 से 2 तो 2 गुणे 2 गुणे 2 तो
यह संख्या कैसी संख्या है? तो यह संख्या शांत संख्या है। ठीक, तो उसको लिख सकते हैं 17/8 यह संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्वेश्चन पहले देखना, क्वेश्चन के हर में क्या पूछ रहा है। भिन्न दिया हुआ है और उसके हर में क्या पूछ रहा है। यदि उसके हर में दी गई संख्या 2 तथा 5 से, यदि उसके हर में दी गई संख्या का गुणनफल 2 तथा 5 हो तो वह भिन्न पूर्ण रूप से शांत प्रसार कहलाता है। यानी उसका दशमलव प्रसार शांत है। यह संख्या कहीं न कहीं जाके दशमलव के बाद कहीं न कहीं जाके यह संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 64/455, 64/455। ठीक है, तो इस संख्या का हर या पहले देखेंगे। ठीक है, तो इस संख्या का हर का गुणनफल करेंगे। यदि गुणनफल की संख्या 2 तथा 5 है, ठीक है, या 2 या केवल 5 है तो वह संख्या शांत दशमलव कहलाएगी। तो 455, तो 5 से ये विभाजित होगा 5 91, तो अब कितना आएगा 13 सत्ते 91, 7 से 13 सत्ते 91, तो 5 गुणे 7 गुणे के 3, तो इन संख्या का गुणनफल क्या आया 5 गुणे 7 गुणे 13, तो यह संख्या क्या कहलाएगी, तो 64/455 का भिन्न अन्वाशनी या अनावृत्ति, भिन्न अनवासी या अनावृत्ति होगा। यदि दी गई संख्या अशांत दशमलव कहलाएगी, अर्थात 64/455 का भिन्न अशांत होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे, सॉरी 3 हो गया 4, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। 15 बटे के 1600, तो 15 बटे 1600, तो 15 बटे के 16 तो 1600, तो 1600 क्या करेंगे गुणनफल। तो इसको आसान भाषा में यह भी बोल सकते हैं, यदि किसी हर का गुणनफल करने के उपरांत प्राप्त गुणनफल केवल 2 या केवल 5 आए, या 2 तथा 5 दोनों आए, तो वह उस संख्या का गुणनखंड क्या हो जाएगा, शांत कहलाएगा। तो वह संख्या या वह भिन्न हमारा शांत आवृत्ति की संख्या होगी। तो 1600, तो 1600, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100 और 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। तो इस संख्या का गुणनखंड क्या आया, तो इस संख्या का गुणनखंड का गुणनफल कितना आया, तो 15 बटे के 2 गुने 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 5 गुने 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 गुना। तो इस संख्या का गुणनखंड का गुणनफल क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। क्या बताए थे, यदि किसी भिन्न के हर की संख्या का गुणनखंड करने के उपरांत प्राप्त गुणनखंड केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 तथा 5 दोनों हो, तो वह संख्या या वह भिन्न हमारा शांत आवृत्ति की संख्या कहलाती है। तो इन संख्याओं का गुणनफल, इस संख्याओं या इस भिन्न, यह भिन्न हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। अर्थात इस संख्याओं का या इस संख्याओं का भिन्न, इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यह संख्या दशमलव के उपरांत कहीं या पश्चात कहीं न कहीं जाके इस संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 29 बटे के 343, क्वेश्चन नंबर 5। तो यह 7 का क्यूब है, 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 गुने 7 गुने 7 49 गुने 7 क्या होता है, 343। तो 49 गुणे 7, 9 7 63, 6 7 28 34, 343 आ गया। तो ये 7 का क्यूब है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है 29 बटे के 343, 29 बटे के 343। तो 29 बटे के 343 है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्व करने पर तो 29 बटे 343 का गुणनखंड करने पर प्राप्त गुणनफल 49 7 से 7, तो 7 गुने 7 गुने 7। तो यदि किसी हर में दी गई संख्या 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या आती है, तो वह भिन्न अशांत आवृत्ति की होगी। तो ये लिखेंगे, अतः दिए गए भिन्न, अतः यह भिन्न हमारा अशांत आवृत्ति की होगी, अशांत आवृत्ति की होगी। अर्थात इसका अनुवाशनी, अर्थात यह संख्या अनावृत्ति शांत होगी, अनावृत्ति अशांत होगी। ठीक है, इसकी
आसान अनावृत्ति की होगी। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 क्यूब कर 5 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 23/2 क्यूब 5 स्क्वायर, 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने पर हमें इसका गुणनखंड ही प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या बताते हैं, यदि किसी हर में दी गई संख्या का गुणनखंड के गुणनफल यदि 2 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो, या केवल दी गई गुणनफल 2 तथा 5 दोनों हो, तो उस संख्याओं का हर या पुनः वैसी वह भिन्न हमारा शांत आवृत्ति को होगी, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिख सकते हैं दिए गए भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति की होगी, शांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 129/2 स्क्वायर 5 की घात 7, 7 की घात 5, 129/2 की घात 2 स्क्वायर 5 की घात 7 गुने 7 की घात 5। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, यदि किसी हर में दी गई संख्याओं का गुणनफल 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनफल आती है तो वह संख्या हमारा अशांत आवृत्ति होगी, अर्थात इन भिन्न की संख्या, इस भिन्न का दशमलव प्रसार अनवांछनीय या अशांत आवृत्ति की है, अशांत आवृत्ति की है। ठीक है, अर्थात इस संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो नोट कीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्याओं का गुणनफल केवल 2 और 5 हो, इस संख्या के अतिरिक्त कोई भी इस गुणनफल के अतिरिक्त यदि कोई और गुणनफल हो तो वह संख्या या पूरी भिन्न अशांत हो जाएगी, अर्थात अनवांछनीय की हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 6/15, 6/15 तो दी गई संख्या कितना है, 15। इस संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल। तो 5 से 3, तो 5 से 3 आया, तो यह दो इस संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राप्त संख्या 5 तथा 3 है। तो लिखेंगे 6/15 किसी इस हर, यदि भिन्न के हर में दी गई
संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राप्त गुणनफल 5 × 3 आई। अतः यह संपूर्ण भिन्न अशांत आवृत्ति की है। अशांत आवृत्ति की है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा। ठीक, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या बोल रहा, 35/50। पहले इसको नोट कीजिए। ठीक, नोट हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35/50। तो 35/50, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और अतिरिक्त वीडियो उन तक सबसे पहले अपडेट हो। ठीक, ताकि उसके एग्जाम में और उन्नत उसका परीक्षा जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, 35/50। तो 35/50 इस संख्याओं का गुणनफल करेंगे। 2 से 25, 5 से 5। तो 35/50 तो 50 आया। तो इन संख्याओं का भिन्न, अर्थात यह संपूर्ण, पहले लिखेंगे 35/2 × 5 × 5, अर्थात यह संपूर्ण संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात यह संख्या कहीं न कहीं इस संख्याओं का भिन्न दशमलव के पश्चात कहीं न कहीं जाकर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये 10 हो गया। यानी बताना था कि कम समय में इन संख्याओं को कैसे ज्ञात करें कि यह संख्या हमारा शांत है या अशांत। तो कम समय में यही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है m × के n। तो m और n क्या होगा, 2 × 5। केवल यदि किसी भिन्न के हर में दी गई संख्याओं का गुणनफल केवल 2, केवल 5 या केवल 2 और 5 ही है, तो वह संख्या हमारा शांत आवृत्ति की संख्या होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्लास को भी लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। 10 क्या बोल रहा क्वेश्चन, 77/210। 77/210। तो इसका सॉल्यूशन 210 का गुणनफल करेंगे 7 से 30, 5 से 6, 2 से 3। तो इस संख्याओं का अर्थात 77/2 2 × 3 × 5 × 7 प्राप्त गुणनफल, अर्थात दिए गए भिन्न का गुणनफल, दिए गए भिन्न का गुणनफल 2 × 3 × 5 × 7 आया। तो संपूर्ण भिन्न सदैव
अशांत आवृत्ति की होगी, अशांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो उल्टा क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई संख्या में जो जो संख्या हमारा शांत आवृत्ति की होगी उन संख्याओं का, उन परिमेय संख्याओं का हमारा दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। अर्थात वह संख्या कितनी दशमलव के पश्चात, कितनी बार दशमलव के पश्चात वह संख्या कितनी बार जाके पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, यह हमें ज्ञात करना है। तो यह नोट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक संख्या के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो हमें q ज्ञात करना है, हमारा p दिया हुआ है, यदि हमारा अंश दिया हुआ, हमें हर ज्ञात करके हमें यह बताना है कि वह संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दी गई संख्या क्या है, क्वेश्चन 3 का 1 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राप्त दी गई संख्या हमारा ये है। तो दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव का आपको पता है कि दशमलव का 1 होता है और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है तो उस संख्या का हर में हम शून्य लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा अंश भी प्राप्त हो गया और हर भी प्राप्त हो गया। तो अब तो हर भी प्राप्त हो गया तो हर में दी गई संख्या को गुणनफल करेंगे। ठीक, तो उसमें क्या था कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था ना, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि हमारा अंश और हर दोनों दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में केवल अंश दिया है, हमें हर भी ज्ञात करना है और हर का गुणनफल भी ज्ञात करके हमें यह पता लगाना है कि वह संख्या अर्थात वह संपूर्ण भिन्न हमारा शांत है या अशांत है। तो हमारा हर प्राप्त हो गया और हर का अब हम क्या करेंगे, हर का हम अब गुणनफल करेंगे। तो 1000 है तो हमें पता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 5 हो, यह संख्या सदैव 2 और 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या का हर अर्थात इस संख्या अर्थात इस भिन्न का हर में 2 और 5 आएगा तो यह संख्या लिखेंगे इस भिन्न की संख्या, इस भिन्न की संख्या सदैव शांत आवृत्ति की होगी, शांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 5 हो, 4 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ था अंश और हर दोनों संख्या दी गई थी, परंतु क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारा अंश है और हमें क्या बोला क्वेश्चन, उस संख्याओं का हर ज्ञात करते हुए हम पता लगाइए कि वह संख्या शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो हमें हर ज्ञात कर लिए, दशमलव हुआ है, दशमलव पे एक अन्य दी गई संख्या का 0, तो हमें हर ज्ञात हो गया। और यदि इस हर का गुणनफल करने के उपरांत प्राप्त संख्या 2 हो, केवल 2 हो, केवल 5 हो या 2 तथा 5 दोनों हो तो वह संख्या सदैव या वह भिन्न हमारा शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो लिखिए इसको। अरे आपके अकाउंट में इतना पैसा हो तो क्या कीजिएगा आप सब, ना इकाई से का 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब।
क्वेश्चन बोल रहा है 0., क्वेश्चन नंबर 2, 0.012 1200 0.120 1200 12300 और 1 2 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी ये अनंत तक जाएगी। इस संख्या का हमें ज्ञात नहीं है कि ये संख्या कहां तक जाएगी। अगर एग्जाम में ऐसी संख्या आए, यदि किसी संख्या को यह ज्ञात हो और उस संख्या का पुनः लगातार निरंतर वह संख्या चलती चली जाए, उस संख्या का हमें अनंत नहीं, अर्थात उस संख्या का अंत हमें नहीं पता है, अर्थात वह संख्या अनंत हो, तो अनंत दी गई संख्या लिख देते यहां पे, अनंत ज्ञात संख्या हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और हमें पता है और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का प्राप्त गुणनफल अपरिमेय होता है, प्राप्त गुणनफल अशांत आवृत्ति की होती है, इसलिए अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है, अर्थात दी गई संख्या सदैव अशांत आवृत्ति की होगी, अशांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अनंत दी गई संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राप्त संख्या या प्राप्त गुणनफल सदैव अशांत आवृत्ति की होगी, अर्थात यह संख्या हमारा क्या है, अशांत आवृत्ति की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 43 पुनः वही क्वेश्चन है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस संख्या पे हमारा पुनरावृत्ति दिया हुआ है, पुनरावृत्ति अर्थात रैकरिंग दिया हुआ है। ठीक, तो रैकरिंग दी गई संख्या में मतलब क्या होता है, तो रैकरिंग दी गई संख्या हमें यहीं तक ज्ञात करना है। ठीक है, रैकरिंग दी गई संख्या में हमें वहीं तक ज्ञात करना है, यहीं तक ज्ञात करना है। तो हमें अंत इसका पता है, इस संख्या का अंत यहां है और इस संख्या का दशमलव उड़ाने पर प्राप्त हर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें हर पता हो गया। तो इस संख्या का ज्ञात हर हमें पता हो गया ये। तो अब इस संख्याओं का गुणनफल करने पर, इस संख्याओं का गुणनफल करने पर प्राप्त गुणनफल में यदि 2 और 5 हो या केवल 2 हो या केवल 5 हो, तो वह संपूर्ण भिन्न हमारा शांत आवृत्ति की होगी। ठीक है, तो दिए इस भिन्न में दिए गए हर का गुणनफल करने पर प्राप्त
इस भिन्न में दिए गए हर का गुणनफल करने पर प्राप्त गुणनफल या प्राप्त संख्या 2 तथा 5 आएगी। अतः यह संपूर्ण भिन्न सदैव सम आवृत्ति की होगी अर्थात दिए गए भिन्न की संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। हो गया क्या है? नोट हो गया। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। तो प्रश्न वाली 1.4 खत्म। अब बहुपद प्रश्न चैप्टर अध्याय 2 में आएंगे। तो इससे पहले हम है ना एक काम करेंगे कि कल हम एक टेस्ट सीरीज बना रहे हैं चैप्टर 1 का। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा और हम इस टेस्ट सीरीज को हम यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, जिससे कि आप लोग टेस्ट दीजिएगा और उसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कितना कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया और किस टाइप का पूछा गया है। ठीक। तो हैव अ नाइस एंड वंडरफुल टाइम और गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों।